friends, happy Dashera to all of you. बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। जी हाँ, साउथ अफ्रीकन टीम ने अपनी फॉर्म में आते आते इंडियन पिचेस पे इंडियन कंडीशंस के साथ एडजस्ट करने में बहुत देर कर दी। तीसरा टी20 तो जीत गए पर सीरीज हार गए 2-1 से। और ये जो टी20 रहा, हम देखे इसमें अफ्रीकन टीम ने तो मेरे को सरप्राइज नहीं किया क्योंकि इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी और अब तो इन्हें अपनी इज्जत भी बचानी थी, अच्छा खेल के दिखाना था। तो जो इन्होंने बढ़िया पहले बैटिंग आई, तो जैसे मैंने आपको कहा भी था अपने पिछले वीडियो में कि अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तो 200 रन से ज्यादा अब की बार मारेगी। वही हुआ। पर मुझे इंडियन टीम की भी अप्रोच पसंद आई क्योंकि जब इंडिया की भी बैटिंग थी तो इनकी शुरुआत काफी खराब रही, पर उसके बाद भी टीम रुकी नहीं। जो पाकिस्तान वाला स्टाइल होता है कि टुक टुक करके खेलना शुरू कर देते हैं अपने लिए, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करने के लिए, वो अप्रोच नहीं अपनाई। एक रन रेट तेज रखा और ऑल आउट हो गए। तो हर प्लेयर में पता था कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, जीतने के चांस बहुत कम है। पर फिर भी इंडियन बैट्समैन, जो हमारे बॉलर्स भी थे, वो बैटिंग करते हुए भी बिल्कुल टारगेट की तरफ ही जाते रहे, रन रेट की तरफ जाते रहे। और ये अप्रोच पसंद आई, ये एक अच्छी अप्रोच थी। और उधर हम साउथ अफ्रीकन बैटिंग का देखें तो रायली रुसोव पे जो इन्होंने फेथ दिखाया, पहले दोनों मैचेस में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, पर फिर भी साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने रायली रुसोव पे फेथ दिखाया, वो पे किया और उसने बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सेंचुरी मार के दिखाई। अनबीटन सेंचुरी 8 छक्कों के साथ, कमाल की सेंचुरी थी। 2 सेंचुरीज आई इस सीरीज में, एक मिलर के बल्ले से और एक रायली रुसोव के बल्ले से, तो दोनों ही अफ्रीकन बैट्समैनों से हाई। हालांकि फिर भी अफ्रीका ये सीरीज हार गई। और क्विंटन डीकॉक भी अब की बार अच्छी फॉर्म में था। पिछले मैच में उसको फ्लो में आने में काफी टाइम लग गया, पर वो जो पिछले मैच में इनिंग खेली तो उसका फायदा यहां पर हुआ। और यहां पर क्विंटन डीकॉक शुरू से अच्छे रन मार रहा था और साथ में रायली रुसोव को भी बढ़िया खेल रहा था। तो इस वजह से फिर अफ्रीकन टीम काफी अच्छा स्कोर मारने में कामयाब रही। साथ में एंड में मिलर ने भी एक अच्छी केमियो इनिंग्स खेली, अपनी जो फॉर्म थी वो जारी रखी। मार्करम को इस बार थोड़ा लेट भेजा गया, उसकी बैटिंग ही नहीं आई। पहले स्टब्स को भेजा कि थोड़ी उसकी भी बैटिंग प्रैक्टिस हो जाए। और अफ्रीका ये बहुत ही जबरदस्त 227 रन का स्कोर मारने में सफल रही। सिर्फ 3 ही विकेटें गिरी, इसमें से भी एक रनआउट ही था। सो इंडियन बॉलर्स बिल्कुल इनइफेक्टिव रहे। और यहां पे मैं बावुमा के बारे में भी सोच रहा था कि जो इनके कप्तान है टेम्बा बावुमा, वो इस टीम में कर क्या रहे हैं। जो बैटिंग एवरेज है वो 125 से नीचे, स्ट्राइक रेट 117-1800, वो तो डिजर्व ही नहीं करते प्लेस। बिल्कुल एक कमजोर कड़ी है इनके लाइनअप में। और अफ्रीका के लिए तो वर्ल्ड कप में जाते हुए यही बेटर रहेगा, अगर बावुमा इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह किसी और को कप्तान बनाया जा सकता है तो फिर रीजा हेंड्रिक्स इनके लाइनअप में आ जाएगी, ओपन कर सकते हैं और तब अफ्रीका की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पर खैर हम इस मैच पे ही आते हैं। इस मैच में अब इंडियन बॉलिंग का देखें तो सभी ने अच्छे से रन पिटाए। और आप इसका सबूत ये है कि जो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे वो अश्विन थे, उन्होंने भी 4 ओवर में 35 रन दिए। तो बाकी सबके तो इससे ज्यादा ही थे। और अश्विन का हम देखें, अश्विन ने भी एक अनोखा इसमें कारनामा किया है सीरीज में। तीनों मैच वो खेले, पूरे 4-4 ओवर फेंके, पर किसी मैच में कोई विकेट नहीं मिली। पूरी सीरीज में विकेटलेस गए अश्विन। तो इकोनॉमी भी कोई इतनी कम नहीं थी, हर मैच में रन भी पिटाए इन्होंने, पहले मैच को अगर छोड़ दिया जाए। उधर से फिर चहर चहर ने भी शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की, पर इस बार डेथ ओवर्स में चहर को भी आजमाया गया। आखिरी ओवर दीपक चहर को दिया गया और वहां पर उनकी भी बॉल पे काफी चौके छक्के पिट गए। सो ये जो डेथ ओवर की जो प्रॉब्लम है, हर इंडियन बॉलर फेल होता नजर आ रहा है इसमें। तो जिसको भी दिया जाता है 18, 19, 20 ओवर, तो वो अच्छे से रन पिटा रहा है। हर्षल पटेल को भी पूरी ये भी सीरीज खिलाई, पूरे पिछले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खिलाया, पर बहुत ही ऑर्डिनरी साबित हुए। 4 ओवर में 49 रन दे दिए, कोई विकेट नहीं। 6 बॉलर्स इंडिया ने इस बार खिलाए थे, 6 प्रॉपर बॉलर्स। और जब 6 आप प्रॉपर बॉलर्स खिलाओ तो किसी एक को तो कम बॉलिंग मिलनी है।
वो इस बार रहे अक्षर पटेल, जिनको एक ही ओवर मिला। फिर हम देखें इंडिया की जो बैटिंग थी, तो इंडिया की बैटिंग की स्टार्टिंग खराब रही, रोहित जीरो पर ही आउट हो गए और श्रेयस ने मौका गवाया। काफी टाइम के बाद इनको T20 में मौका मिला था, इसका फायदा उठाना चाहिए था, पर एक ही रन मार पाए। पर अब वनडे में भी मौका मिलेगा, वनडे टीम में वाइस कप्तान बनाया है, तो वहां पर कुछ करके दिखाना होगा। और इतनी खराब स्टार्ट के बाद फिर पंत और कार्तिक ने थोड़ा से जलवे दिखाए, और कार्तिक की बेस्ट इनिंग्स रही इंडिया की तरफ से, सिर्फ 21 बॉल पे 46 रन मारे। और कार्तिक बिल्कुल मैन होने मिशन लग रहा था, अगर इसको आउट ना करते तो कार्तिक तो बिल्कुल टारगेट की तरफ जा रहा था कि मैच जिता के लौटता। और कार्तिक की डिसमिसल को लेके मैं देख रहा हूं कि काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अच्छी शॉट नहीं खेली, उस शॉट की क्या जरूरत थी ऐसे रिवर्स भी मारने की, उस ओवर में ऑलरेडी इन्होंने 2 छक्के भी मार दिए थे। अब देखिए, मैं मेरे हिसाब से वो शॉट बनती थी, वो सही शॉट थी, और ऐसे हमें डिसमिसल पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि जब तक शॉट लग रही है तब तक तो आपको लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा हो रहा है, पर अब आउट हो गए तो हम बुरा कहने लगते हैं। पर वो कोई रैश शॉट नहीं थी, और अगर उस ओवर में ऑलरेडी रन आ गए हैं तो आखिरी बॉल पे भी क्यों नहीं और मारे जा सकते। बैट्समैन के भी दिमाग में आता है ये ओवर अच्छा जा रहा है तो इसको अच्छी तरह से लूट लिया जाए और भी रन निकाल लिए जाए। और वो शॉट बनती थी, एक कैलकुलेटेड रिस्क था, रिवर्स स्वीप। पर केशव महाराज की भी अच्छी बॉलिंग थी, बिल्कुल सही लाइन पे उसने बॉलिंग की, सही लेंथ पे। तो केशव महाराज का भी था कि इफ यू मिस आई हिट, और वही कार्तिक के साथ हो गया। सो मैं कार्तिक की शॉट से तो मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, वो बनती थी शॉट, इसीलिए ऐसी शॉट्स खेल के ही वो अपना 46 रन पे पहुंचा था, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट पे। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई ऋषभ पंत की शॉट से, मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। पंत अच्छी फ्लो में दिख रहा था, 27 रन मार दिए थे, ताबड़तोड़ मार रहा था, पर फिर एक सॉफ्ट डिसमिसल से आउट हो गया। ओपनिंग का मौका मिला था, नई बॉल भी उसने अच्छे से खेल ली थी, ऑफ स्टंप के बाहर कवर्स में हल्की सी शॉट मार के, वो पता नहीं क्यों एक कैचिंग सी प्रैक्टिस उसने करा दी, फुल फ्लो में अपना मारता, पता नहीं क्या सोच के वो रोक रहा था बॉल को। पंत के पास मौका था कि वो इस इनिंग को और बड़ा करता, उसी फ्लो में चलता रहता, एक अपनी हाफ सेंचुरी मारता, तो थोड़ा सा उसका भी एक क्लेम बनता एज ए थर्ड ओपनर। बट पंत ने ठीक खेले, बट वही मैं कहूंगा कि फिर से मौका गवा दिया, क्योंकि एक लंबी इनिंग खेलने का मौका था एज ए ओपनर, और अच्छी फॉर्म में दिख रहा था। पर खैर, कार्तिक और पंत के आउट होने के बाद सूर्य कुमार इस बार जल्दी आउट हो गया, उसके बाद भी फिर अक्षर भी जल्दी आउट हो गया, तो लगा कि इंडिया की टीम तो जल्दी ही अभी हार जाएगी, क्योंकि 120 रन पे 8 विकेटें गिर गई थी। पर इसके बाद जो हमारे थोड़े बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, तो वो भी अपनी बैटिंग से कुछ ना कुछ करते रहे, दिखाते रहे, तेज खेलते रहे कि उनमें भी बैटिंग स्किल्स है, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। जैसे हर्षल पटेल, दीपक चहर, उमेश यादव, तीनों ने अपनी अपनी तरफ से जान लगाई बैटिंग में, और अप्रोच अच्छी थी कि ऐसा नहीं कि बस टुक टुक करके अब तो हारना ही है, हार मान ली, टारगेट की तरफ जाते रहे कि हम ऑल आउट हो जाएंगे, पर फिर भी अगर जीतने का 1% चांस भी है सो उसको भी हम आजमाएंगे। और अल्टीमेटली फिर 178 के स्कोर पे इंडिया आउट हो गई 18वें ओवर में। और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का देखे तो जैसे इंडिया के केस में तो सभी खराब साबित हुए थे, बट साउथ अफ्रीका के केस में सबको विकेटें मिली है। पांच पांच बॉलर्स इन्होंने खिलाए और पांचों ने विकेटें ली। रबाडा को 1 विकेट मिली, और सबसे ज्यादा जो इनका विकेटें भी मिली, जो बेस्ट बॉलर था वो था ड्वेन प्रेटोरियस, जिसको कि अब की बार मौका दिया तो उसने 26 रन देके 3 विकेटें निकाली। और सबसे जो महंगा इनका बॉलर था वो लुंगी नगीडी रहा, जिसने 3 ओवर में 51 रन पिटा दिए, पर फिर भी 2 विकेटें निकाल के दिखाई। सो फिनिशिंग अच्छी की, अफ्रीका ने सीरीज की, एटलीस्ट अपनी इज्जत बचाई और आखिरी मैच जीता। बट जंग इंडिया जीतने में सफल रही, 2-1 से जो सीरीज अपने नाम की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम एंड ऑल्सो टू साउथ अफ्रीका आखिरी मैच जीतने के लिए, बट इंडियन टीम जो सीरीज जीती उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब वनडे सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है, ज्यादा वक्त नहीं है, कल से ही वनडे सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। सो उस सीरीज की भी बात करेंगे, डिटेल में मैं करूंगा आपसे अपने अपकमिंग वीडियो में, जिसमें दोनों टीम के स्क्वाड्स पे नजर डालेंगे, दोनों टीम की क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है और क्या रिजल्ट रह सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो।